नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेकंड में। साथियों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत कोरोना वायरस की तरह एक जीका वायरस होता है, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा जीका वायरस कितना खतरनाक होता है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं और उससे बचने के कौन कौन से तरीके हैं, इत्यादि मुद्दों के बारे में जानकारी इस वीडियो सेशन में आपको देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि आज का टॉपिक है जीका वायरस सिम्टम्स और उससे बचने के उपाय, आज के वीडियो सेशन में आपको बताने वाला हूं कि जीका वायरस क्या होता है, जीका वायरस के लक्षण कौन से हैं और जीका वायरस से कैसे बचा जा सकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला 2 वर्ष रहा किस प्रकार बीता। 2020 और 2021 की बात करें तो यह कोरोना वायरस बीमारी का समय था। इस कालावधि में कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो यह जो वायरस था बहुत ही घातक था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की क्या हुई, मृत्यु भी हो गई। कोरोना काल के दौरान मानो पूरी दुनिया ही ठहर गई थी। पूरी दुनिया, सभी लोग अपने घरों में रहने लगे थे। एक डर का साया पैदा हो गया था। वैज्ञानिकों ने पूरी मेहनत करके इस बीमारी का टीका निकाला और इस बीमारी पे नियंत्रण लाने में विजय भी हासिल की। परंतु अब एक नई बीमारी ने हमारे देश में दस्तक दे दी है, यानी कदम रख दिया है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा समय था 2020 और 2021 वाला जो समय था, यह समय कोरोना वायरस का था। इस समय कई लोगों की मृत्यु हो गई, परंतु वैज्ञानिकों ने इसका टीका ढूंढा और टीका ढूंढ के इस बीमारी पे नियंत्रण लाने का पूरी तरह से प्रयत्न भी किया। अभी हम लोग कोरोना वायरस से फ्री ही हुए हैं कि एक नए वायरस ने क्या किया, दस्तक दे दिया है। हमारे देश में एक नया वायरस मिला है कोरोना वायरस की तरह। यह भी वायरस ऐसा माना जा रहा है कि घातक हो सकता है। कोरोना वायरस की तरह एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है जीका वायरस। ध्यान में रखिए, इसका नाम क्या है, जीका वायरस। इस वायरस से ग्रसित पहला मरीज कहाँ पे मिला है, कर्नाटक राज्य में मिला है। कर्नाटक में एक रायचूर जिला होता है और इस जिले में 5 साल की बच्ची को जीका वायरस होने की पुष्टि मिली है। इस वायरस के लेकर सरकार अलर्ट मोड पे हो गई है। बताना चाहूंगा कि ये जो वायरस मिला है, जीका वायरस, ये कर्नाटक राज्य में मिला है। कर्नाटक राज्य में एक रायचूर नाम का जिला होता है। इस जिले में 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसको जीका वायरस होने की पुष्टि प्राप्त हुई है और इसको देख के सरकार अलर्ट हो गई है और सजग हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जीका वायरस है, इस जीका वायरस फैलता कैसे है। साथियों, बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीका वायरस फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, जो जीका वायरस है वो अक्सर व्यक्तियों को, जो जीका वायरस होता है, एक मच्छर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडिस मच्छर। अगर वो मच्छर काट ले तो इसकी वजह से यह बीमारी फैल सकती है। संक्रामक बीमारी होने के कारण यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। ध्यान में रखें कि ये जो बीमारी है संक्रामक होती है। संक्रामक का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैलना। इसके अलावा बात करना चाहूंगा कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे यौन संबंध हो, यौन संबंध मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट करने पे भी ये बीमारी फैल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से भी यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाती है। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि एडिस मच्छर के काटने से होता है और दूसरा बताया कि यदि असुरक्षित यौन संबंध है, असुरक्षित सेक्सुअल कांटेक्ट है, तो उसमें भी यह बीमारी यानी जीका वायरस आपको हो सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और प्राप्त करेंगे जानकारी कि ये जो जीका वायरस है इसके लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको जीका वायरस हो गया है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि जो जीका वायरस है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है एडिस मच्छर के काटने से होती है। तो इस बीमारी को कम से कम 2 से लेकर 14 दिनों का समय लगता है। इसके बीच में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस बीमारी से संक्रमित होने वाले व्यक्ति में अक्सर हल्का बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों में लालीपन, स्किन पे रैशेस जैसे कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि पेट में दर्द,
थकान, आंखों में दर्द, सिर दर्द, मस्कुलर दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। साथियों, इसके लक्षण की बात करें, जीका वायरस के लक्षण की बात करें तो मैंने बताया कि हल्का बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आंखों में लालीपन, स्किन में रैशेज। इसके अलावा पेट में दर्द, थकान, आंखों में दर्द, सिर दर्द, मस्कुलर पेन जैसे कॉमन लक्षण आपको जीका वायरस की वजह से दिखाई देने वाले हैं। साथियों, अगले स्लाइड में बताऊंगा कि यदि जीका वायरस हो जाता है या इसकी पुष्टि मिलती है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है, कौन सी विधि से आप इससे बच सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि जो जीका वायरस रहता है, यदि ये जीका वायरस होने की पुष्टि मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। जीका वायरस हमेशा एक एडिस मच्छर है जो कि संक्रामित होता है। उसका जो नेचर है संक्रामकता फैलाना, उसके कारण होता है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना होगा। जीका वायरस से बचने के लिए हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सोते समय मॉस्किटो भी लगाना चाहिए। अब हम दूसरी बात करेंगे कि स्किन पे सोते समय मच्छर रोधी क्रीम, कुछ ऐसे क्रीम होते हैं जो आप अपने शरीर पे लगाते हो, लगाने के बाद मच्छर आपको काटते नहीं है। अपने आसपास साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में न आए, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए। यदि आप इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आप जीका वायरस के संक्रामिकता से बच सकते हैं। कौन कौन सी चीज मैंने आपको बताया, आपको क्योंकि ये जो बीमारी है मच्छर के काटने से होती है, इसलिए आपको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, मॉस्किटो लगाना है, मच्छररोधी क्रीम लगाना है, असुरक्षित यौन संबंध नहीं करना है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है जिनको पहले से ही ये बीमारी हो चुकी है, जीका वायरस उनमें होने की पुष्टि हो चुकी है, और हमेशा अपने कपड़े को ढक कर ही रखना है। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि ये जीका वायरस होता क्या है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इस बीमारी के होने के कौन कौन से लक्षण है, इस बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय है। तो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी कई सारी जानकारी सतत मिलती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यही पे लेता हूँ विदा। अगले सेशन में आपको एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।